हेलो डॉक्टर्स। स्टार्ट करते हैं आज जॉइंट्स। ठीक है। जॉइंट्स आर एसेंशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट। जॉइंट्स जो होते हैं ये एसेंशियल ज़रूरी होते हैं फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट, हर प्रकार की मूवमेंट के लिए। इन्वॉल्विंग द बोनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिसमें बॉडी के बोनी पार्ट्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। यानी जो जॉइंट्स है ये हर प्रकार की मूवमेंट में क्या होते हैं, हर प्रकार की मूवमेंट के लिए एसेंशियल ज़रूरी होते हैं। और इसमें शामिल कौन होता है? बोनी पार्ट्स। ठीक है। कह रहा है लोकोमोटरी मूवमेंट, लोकोमोटरी मूवमेंट का मतलब लोकोमोशन की बात हो रही है। ठीक है। तो कह रहा है लोकोमोटिव मूवमेंट आर नो एक्सेप्शन टू दिस। ठीक है। लोकोमोटिव मूवमेंट भी इसका एक्सेप्शन नहीं है। नहीं, यहाँ तक कि अगर हमें लोकोमोशन करना है तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? जॉइंट चाहिए। यानी जितनी भी मूवमेंट है, ठीक है, हर प्रकार की मूवमेंट्स के लिए हमें क्या होती है? जॉइंट्स की जरूरत होती है, क्यों ना वो लोकोमोशन ही हो। ओके, चलिए ये देखें। जॉइंट्स आर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन बोन्स। कह रहा जॉइंट्स क्या होता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। क्या होता है ये? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है बिटवीन बोन्स, बोन्स के बीच का, और बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज, या बोन और कार्टिलेज के बीच का। यानी बोन्स बोन्स जहाँ पे मिलती हैं या बोन्स और कार्टिलेज जहाँ पे मिलती हैं, उनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? जॉइंट्स बोलते हैं। फोर्स जनरेटेड बाय द मसल। ठीक है। फोर्स को कौन जनरेट करता है? मसल। तो कह रहा फोर्स जनरेटेड बाय मसल, फोर्स को मसल द्वारा जनरेट किया जाता है। इज यूज टू कैरी आउट मूवमेंट, और उसका इस्तेमाल किया जाता है मूवमेंट कराने के लिए। यानी जो फोर्स हमारी मसल बनाती है उस फोर्स का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं? मूवमेंट कराते हैं। और मूवमेंट किसके द्वारा होती है? थ्रू द जॉइंट्स। किसके द्वारा होती है? जॉइंट्स द्वारा होती है। वेयर द जॉइंट एक्ट एज ए फलक्रम, जहाँ पे जॉइंट कैसे काम कर रहा है? फलक्रम की तरह काम कर रहा है। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो हमारी ये सीजर हो गई। ठीक है। सीजर में यहाँ पे क्या होती है? तुम्हारा जॉइंट होता है। ठीक है। अब ये सीजर जो होती है यहाँ पे क्या होती है? ठीक है। इस सीजर से तुम क्या कर सकते हो? कुछ भी काट सकते हो। जब काटोगे तो ये क्या होगा? इस साइड में आएगा, और ये भी क्या होगा? इस साइड में आएगा। तो ये जो सीजर ये आगे पीछे हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? इस जॉइंट की वजह से हो रही है। इसका मतलब ये जॉइंट कैसे काम कर रहा है? फलक्रम की तरह काम कर रहा है। इसी प्रकार जो हमारी मसल फोर्स जनरेट कर रही है उस फोर्स की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं? मूवमेंट करा रहे हैं। किसके द्वारा मूवमेंट होती है? जॉइंट द्वारा। यानी जॉइंट जो कैसे काम करता है? फलक्रम की तरह काम करता है। द मोबिलिटी एट दीज जॉइंट्स, जो मोबिलिटी होती है, ठीक है, इस जॉइंट्स पे वेरी, वो क्या होती है? अलग अलग होती है। डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट फैक्टर, जो अलग अलग फैक्टर पर डिपेंड्स करती है। यानी अलग अलग जॉइंट्स की मोबिलिटी भी क्या होती है? अलग अलग होती है, जो कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जॉइंट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू थ्री मेजर स्ट्रक्चरल फॉर्म। ठीक है। जॉइंट्स को हम मेनली कितने फॉर्म में डिवाइड करते हैं? तीन फॉर्म में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी जॉइंट्स होती है? फाइब्रस, कॉटिलेजिनस एंड साइनोवियर। एक एक करके देखते हैं। फाइब्रस जॉइंट्स, ठीक है। तो फाइब्रस जॉइंट्स ऐसी जॉइंट्स होती है जहाँ पे मूवमेंट बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है। फाइब्रस जॉइंट्स क्या होती है? ऐसी जॉइंट्स होती है जहाँ पे मूवमेंट बिल्कुल नहीं होती है। तो देखो, कह रहा फाइब्रस जॉइंट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। ठीक है। कह रहा फाइब्रस जॉइंट जो होता है ये किसी भी प्रकार की मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज शोन, कह रहा इस टाइप की जो जॉइंट होती है वो शोन दिखाई जाती है बाय द फ्लैट स्कल बोन। ठीक है। जो हमारी खोपड़ी की बोन होती है, ठीक है, खोपड़ी में कितनी बोन होती है? 8 बोन होती है। और खोपड़ी वाली बोन में देखो किसी भी प्रकार की मूवमेंट नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? फाइब्रस जॉइंट होता है। विच फ्यूज इन टू इन, जो क्या होते हैं? आपस में फ्यूज होते हैं। ठीक है। इन टू इन विद द हेल्प ऑफ द डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। किसके द्वारा? डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेचर। किस फॉर्म में? सेचर के फॉर्म में, यानी जैसे टाका नहीं लगा होता उस तरीके से। ठीक है। टू फॉर्म द क्रैमियम, और क्या बना लेते हैं? क्रैमियम यानी खोपड़ी बना लेते हैं। उसके बाद दूसरे प्रकार की जॉइंट्स क्या होती हैं? कार्टिलेजिनस जॉइंट। द बोन्स इन्वॉल्व आर ज्वाइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ द कार्टिलेज। कह रहा बोन्स इन्वॉल्व यानी जो बोन्स शामिल होते हैं, ठीक है, आर ज्वाइंट वो जुड़ी होती हैं टुगेदर एक साथ विद द हेल्प ऑफ द कार्टिलेज। किसकी सहायता से जुड़ी होती हैं? कार्टिलेज। यानी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में जो बोन होती हैं वो बोन आपस में जुड़ी होती हैं। किसकी हेल्प से? कार्टिलेज की हेल्प से जुड़ी होती हैं। द जॉइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टेब्री, कह रहा जो जॉइंट्स होता है बिटवीन द एडजेसेंट वर्टेब्री, यानी अगल बगल वाली वर्टेब्री के बीच, इन द वर्टिब्रल कॉलम, यानी हमारी जो रीढ़ की हड्डी है
उसमें जो छोटी-छोटी बोन है वर्टेब्री है, तो 2 वर्टेब्री के बीच में, ठीक है, जो जॉइंट्स होता है वो कार्टिलेजिनस जॉइंट ही होता है, ठीक है। इज़ ऑफ दिस पैटर्न, ठीक है, ये इसी पैटर्न का होता है, यानी कार्टिलेजिनस जॉइंट वाला होता है। एंड इट परमिट परमिट लिमिटेड मूवमेंट, ठीक है, और इसमें क्या होती है लिमिटेड, यानी ठीक-ठाक मूवमेंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती, ठीक है। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट में क्या होती है लिमिटेड मूवमेंट होती है। और कार्टिलेजिनस जॉइंट कहाँ पे पाई जाती है? रीढ़ की हड्डी के बीच में। उसके बाद बात करते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। Synovial joints are characterized by the presence of the fluid-filled synovial cavity, ठीक है, between the articulating surface of two bones, ठीक है। कह रहा साइनोवियल जॉइंट जो होती है उसकी पहचान क्या होती है कि फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी, यानी फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी होती है बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ टू बोन, यानी दो बोन जो आपस में जुड़ी होती हैं, ठीक है, उनके सरफेस के बीच में क्या होती है एक फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी होती है, ठीक है। और अगर ऐसा है तो उससे हम क्या बोलेंगे साइनोवियल जॉइंट्स कहेंगे। सच एन अरेंजमेंट अलाउ करा कि इस प्रकार की जो अरेंजमेंट होती हैं वो अलाउ करती हैं, यानी परमिशन देते हैं कंसिडरेबल मूवमेंट, ठीक है। कंसिडरेबल मूवमेंट का मतलब कंसिडरेबल का मतलब पर्याप्त, यानी जो सबसे ज़्यादा मूवमेंट होती है वो साइनोवियल जॉइंट्स में ही होती है, ठीक है, यानी कंसिडरेबल मूवमेंट होती है, इसे याद रखना, यानी पर्याप्त मूवमेंट होती है। दिस जॉइंट्स हेल्प इन लोकोमोशन, करे ये जॉइंट जो होती हैं यानी साइनोवियल जॉइंट्स होती हैं हेल्प करती हैं लोकोमोशन में। एंड द मेनी अदर मूवमेंट्स, और भी दूसरी मूवमेंट्स में। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल और सॉकेट जॉइंट किसे कहते हैं? बिटवीन ह्यूमरस एंड द पेक्टोरल गर्डल, ठीक है, ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच में जो जॉइंट्स होता है उसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। ये किसका एग्जांपल है? साइनोवियल जॉइंट्स का एग्जांपल है। उसके बाद हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट के क्या होता है घुटने वाला, यानी नी जॉइंट को कहते हैं। ये भी साइनोवियल जॉइंट्स का ही एग्जांपल है। उसके बाद क्या है प्योर्स जॉइंट, प्योर जॉइंट्स क्या होता है? बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस, ठीक है, यानी जो हमारी एटलस यानी जो फर्स्ट वर्टेब्रल होती है उसे हम क्या कहते हैं एटलस, तो एटलस और एक्सिस के बीच जो जॉइंट होता है उसे हम प्योर जॉइंट कहते हैं। ये भी साइनोवियल का ही एग्जांपल है। उसके बाद क्या है ग्लाइडिंग जॉइंट्स, ठीक है, ग्लाइडिंग जॉइंट्स किसका एग्जांपल? ग्लाइडिंग जॉइंट्स का होता है बिटवीन द कार्पल्स, ठीक है, जो हमारी कार्पल्स होती हैं यानी रिस्ट बोन होती हैं उसमें जो जो हमारी तलाई वाली बोन है, ठीक है, रिस्ट बोन है, वहाँ पर वहाँ पर जो जॉइंट्स होता है उसे हम ग्लाइडिंग जॉइंट्स कहते हैं। ये भी साइनोवियल जॉइंट्स का ही एग्जांपल है। उसके बाद क्या है सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट्स क्या होता है? बिटवीन कार्पल एंड मेटा कार्पल ऑफ थंब, याद रखना, कार्पल एंड मेटा कार्पल ऑफ थंब, ठीक है, कार्पल और मेटा कार्पल ऑफ थंब के बीच में जो एग्जांपल होता है जो जॉइंट्स होता है उसे हम क्या कहते हैं सैडल जॉइंट्स कहते हैं। और ये भी साइनोवियल जॉइंट्स का ही एग्जांपल है, ठीक है। तो साइनोवियल सबसे ज़्यादा मूवमेंट्स कहाँ पे होती है? साइनोवियल जॉइंट्स में। और मूवमेंट सबसे कम कहाँ पे होती है? मतलब मूवमेंट्स होती ही नहीं है हाइब्रिड जॉइंट्स में। और कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में क्या होती है? ठीक ठाक मूवमेंट्स होती है, ठीक है। तो याद रखना फाइब्रस जॉइंट्स क्या है, कहाँ पे पाई जाती है? हमारी खोपड़ी में पाई जाती है। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स कहाँ पे पाई जाती है? रीढ़ की हड्डी, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम में पाई जाती है। उसके अलावा जितनी भी जॉइंट्स हैं वो सब कहाँ पे आते हैं? तुम्हारे साइनोवियल जॉइंट्स में आते हैं, ठीक है। चलिए देखें। डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, डिसऑर्डर यानी गड़बड़ी बीमारी मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम की। सबसे पहली बीमारी का नाम क्या है? मिस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है। मिस्थेनिया ग्रेविस जो होती है ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। ये कैसी होती है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये यानी हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो खुद ही हमें क्या करता है? डैमेज करने लगता है। तो ये कैसा होता है? मिस्थेनिया ग्रेविस कैसी है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अफेक्टिंग जो प्रभावित करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, किसको प्रभावित करता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को प्रभावित करता है। लीडिंग टू फैटिक, जिसकी वजह से थकान हो जाती है, वीकनेस कमजोरी हो जाती है। एंड द पैरालिसिस ऑफ द स्केलेटल मसल, यहाँ तक कि जो स्केलेटल मसल है वो पैरालाइज भी हो जाती हैं। दूसरा क्या है तुम्हारा? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो होता है इसमें क्या होता है कि ये तुम्हारी क्या होती है? एक जेनेटिक डिसऑर्डर होती है, ठीक है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कैसी है? जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें होता क्या है
प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ द स्केलेटल मसल, यानी स्केलेटल मसल क्या होती हैं, प्रोग्रेसिव बहुत ही तेजी के साथ क्या होती है, डीजनरेट होती हैं। यानी स्केलेटल मसल जो होती है वो बोन को छोड़ने लगती है, ठीक है। और ये कैसी बीमारी होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर होती है, मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। उसके बाद देखना टिटैनी, कह रहा है रैपिड स्पैज़म, स्पैज़म का मतलब होता है ऐंठन, ठीक है। वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो कह रहा है बहुत तेज़ी के साथ मसल क्या होती है, खिंचने लगती है, ठीक है। तो कह रहा है रैपिड स्पैज़म, ठीक है, बहुत ही तेज़ क्या होती है, ऐंठन पड़ती है इन द मसल, किसमें, मसल में। ड्यू टू द लो कैल्शियम, किसकी वजह से, लो कैल्शियम आयन इन द बॉडी फ्लूइड। जब बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम आयन काफ़ी कम हो जाएगा तो मसल जो है वो बहुत तेज़ी के साथ क्या करेगी, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करेगी, ठीक है। यानी रैपिड स्पैज़म करेगी और इसी को हम क्या बोलते हैं, टिटैनी कहते हैं, ठीक है। जिसे हम कहते हैं टाँस लग गई है। उसके बाद क्या है, आर्थराइटिस। देखो नाम में जब आइटिस लगाओ ना तो आइटिस का मतलब होता है सूजन, इन्फ्लेमेशन। तो आर्थराइटिस, आर्थो क्या होती है, बोन होता है। तो यहाँ पे देखो इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। जब जॉइंट्स में क्या हो जाए, सूजन हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, आर्थराइटिस बोलते हैं। उसके बाद है हमारा ऑस्टियोफोरोसिस, ठीक है। तो ऑस्टियोफोरोसिस जो होती है ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, यानी एज के साथ होने वाली बीमारी है, ठीक है। कैरेक्टराइज्ड बाय द डिक्रीज बोन मास, कह रहे इसकी पहचान क्या है, कि डिक्रीज इन बोन मास, बोन मास क्या होता है, यानी हड्डियां क्या होती हैं, कमज़ोर होने लगती हैं। एंड इंक्रीज द चांस ऑफ फ्रैक्शन, और टूटने का चांस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब ऐसा होता है क्यों है, डिक्रीज इन द एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन क्या है, एक हार्मोन है, ठीक है। तो जब एस्ट्रोजन की कमी होती है, यानी डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का जब लेवल डिक्रीज होता है, इसे कॉमन कॉज यही क्या होता है, मुख्य कारण होता है। क्योंकि एस्ट्रोजन क्या करता है कि बोन में कैल्शियम को घुसड़ने का काम करता है। तो जब एस्ट्रोजन कम हो जाएगा तो बोन से कैल्शियम क्या हो जाएंगे, निकलने लगेंगे। यानी डिक्रीज डिक्रीज बोन मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो टूटने का चांस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं गाउट की। तो कह रहा गाउट क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, यानी जो जॉइंट्स होते हैं उसमें सूजन होती है ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ द यूरिक एसिड क्रिस्टल। अगर तुम्हारा जो जॉइंट्स है वहाँ पे यूरिक एसिड क्रिस्टल, ठीक है, यूरिक एसिड क्रिस्टल का एक्युमुलेशन हो जाए और उसकी वजह से अगर सूजन आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, गाउट बोलते हैं। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। ओके, बाय।